गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। आज सामान्य अध्ययन की इम्पोर्टेंट सीरीज में हम अगले भाग को लेकर के आए हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और प्रतिदिन जीएस की इम्पोर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपका क्वेश्चन पहला है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पूछा गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1991, 2001, 2005 या 2010। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005। केंद्रीय आयोग की बात की जाए, केंद्रीय आयोग सूचना आयोग की बात की जाए यानी सीआईसी की, तो यह इसकी स्थापना 2005 में हुई सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा। यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मुख्य सूचना आयुक्त मिलाकर के इसमें 10 सदस्य होते हैं। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखेंगे, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत यह आयोग आता है। इसका मुख्यालय, अगर हम केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय स्थित है। और करंट का एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इसके वर्तमान में सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो याद रखेंगे बिमल जुल्का। ये अभी हाल ही में 6 मार्च को नियुक्त किए गए। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 2005, यानी केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन है आपके जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, केवी के सुंदरम या टी स्वामीनाथ। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बी विकल्प आपका सही हो जाता है। याद रखेंगे सुकुमार सेन थे प्रथम मुख्य सूचना चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात, यहाँ पे प्रपात है, जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है शिमला प्रपात, जोग प्रपात, कोर्टाल्लम प्रपात या होगनेकल प्रपात। तो ऊंचा सबसे भारत का जलप्रपात कौन हो जाएगा? जोग प्रपात। इसको महात्मा गांधी प्रपात भी बोला जाता है। और यह कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, सरवती नदी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में अगर विश्व में पूछा जाए, विश्व में सबसे ऊंचा कौन जलप्रपात है, तो यह एक वेनेजुएला में स्थित है, जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह पहला किला जो शिवजी, यहाँ पे शिवाजी हो जाएगा, शिवाजी ने जीता, उसका नाम था, आपके ऑप्शन है तोरण, शिवनेर, जावली या रायगढ़। तो शिवाजी ने, माना जाता है कि ये 15 साल की उम्र में ही सबसे पहले इन्होंने एक किला जीत लिया था, जिसका नाम था तोरण का किला। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शन है विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप या कांडला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांडला। यह कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, यमुना, गंगा या कोसी नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी, यानी कोसी नदी सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है। यह 3 देशों से होकर के गुजरती है, नेपाल, भारत और तिब्बत। ये 3 देशों से होकर के गुजरती है और मार्ग बदलती है, इसीलिए इसे सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी बोला जाता है। इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, कोसी से रिलेटेड। बिहार का शोक भी कोसी नदी को बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, बिहार का शोक। और इसकी लेंथ यानी लंबाई कितनी है? लगभग 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो स्वर्णिम युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो याद रखेंगे शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और यह मुगल वंश के शाहजहां जो है 5वें नंबर के सम्राट थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
इनको भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनको भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वज गीत की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वज गीत कौन सा है? तो इसके बारे में अगर बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में गूंजे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सुना होगा आप लोगों ने। यह हमारा ध्वज गीत है। और इसकी रचना करने वाले जो थे, आपके ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन है श्यामलाल गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो ध्वज गीत किसने रचा था? श्यामलाल गुप्त ने। इसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। और यह सबसे पहले जलियांवाला कांड की दुखद स्मृति में 13 अप्रैल 1924 को नेहरू जी की उपस्थिति में कानपुर के फूलबाग मैदान में हजारों लोगों के बीच में यह गाया गया था। तो इसके लिखने वाले कौन थे? श्यामलाल गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या चंडीगढ़। ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश है इसका अपना उच्च न्यायालय है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली। दिल्ली अकेला ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसे अपना एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप वीडियो को अवश्य देखें, अंत तक देखें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके सभी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है इंद्र द्वितीय, दंत्यदुर्ग, कृष्ण प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट वंश की बात आए तो याद रखेंगे दंत्यदुर्ग इसके प्रथम शासक थे। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। कब की थी? लगभग 736 ईसा पूर्व में दंत्यदुर्ग नामक राजा ने, सम्राट ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इन्होंने नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। यह भी ध्यान रखेंगे, नासिक को राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? आपके ऑप्शन है राजगीर, कुंडग्राम, कुशीनगर या पावापुरी। तो महावीर जैन ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु इनकी लगभग 527 ईसा पूर्व हुई थी। और कहाँ हुई थी? पावापुरी यानी पटना में हुई थी। पावापुरी में हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाता है पावापुरी, डी विकल्प सही हो जाता है। और इनके अगर जन्म की बात की जाए तो जन्म इनका लगभग 599 ईसा पूर्व हुआ था। 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु और 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1893 ईस्वी, 1852 ईस्वी, 1854 ईस्वी या 1880 ईस्वी। तो भारतीय आधुनिक डाक प्रणाली की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। डाक टिकट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में डाक टिकट प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के कार्यकाल में यह सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर आपके ऑप्शन है असम, राजस्थान, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है हथकरघा, सीमेंट, उर्वरक या अखबारी कागज। तो नेपानगर की बात जब भी आए तो हम ध्यान रखेंगे
अखबारी कागज। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है अल बरूनी, अल अहमदी, अल मसूदी या इब्न खुर्दाद बे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल मसूदी। ये एक अरब के विद्वान थे, भूगोलवेत्ता भी थे। इन्होंने सबसे पहले मानसून का वर्णन किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट के नाम, तो आपके ऑप्शन है ला ही चिंग, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियम पॉइंट या इनमें से सभी। तो ध्यान रखेंगे इंदिरा पॉइंट के ये तीनों नाम हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाता है? इनमें से सभी। यह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो राइट आंसर है इसका क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? ऑप्शन है मलक्का जल संधि, हारमुज जल संधि, पाक जल संधि या डोवर जल संधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाक जल संधि। सी विकल्प आपका करेक्ट हो जाता है। पाक जल डमरू मध्य या भारत के तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में स्थित एक जल संयोजी है। इसकी चौड़ाई लगभग 53 to 80 किलोमीटर मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? ऑप्शन है अरब सागर में, अंडमान सागर में, बंगाल की खाड़ी में या मन्नार की खाड़ी में। तो न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? यह है बंगाल की खाड़ी में। आपका सी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपका इस वीडियो का अभ्यास प्रश्न है। आप लोग सभी इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। आपका क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? इसके ऑप्शंस नहीं है, आपको खुद से जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करें। तो इस प्रकार ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।